ये मशीन कब से बंद है? हर घंटे लाखों का नुकसान हो रहा है। इसका पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। कम से कम 40 लाख लगेंगे। 40 लाख? तुम लोग पैसा लूटने आते हो या मशीन ठीक करने? साहब, हम क्या करें? मशीन ही पुरानी है। साहब, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूं। सुना तुमने? अब ये झाड़ू पोछा वाला मशीन ठीक करेगा। साहब, एक मौका दीजिए, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। ठीक है, सुन, अगर तूने ये मशीन ठीक कर दी तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए का काम दिलाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मेरी इस फैक्ट्री में जिंदगी भर मुफ्त में काम करेगा, मेरी गुलामी करेगा। और मंजूर है साहब, बस 24 घंटे दीजिए। शहर के बाहरी हिस्से में एक फैक्ट्री थी, शर्मा प्लास्टिक्स। बड़ी नहीं थी, मझोली थी। 30-40 मजदूर, कुछ मशीनें, प्लास्टिक की बोतलें बनाने का काम। मालिक थे दिनेश शर्मा, खुद मेहनत से बनाया था। उन्होंने यह सब 20 साल लगे थे। छोटे आदमी थे, लेकिन पैसे आने के साथ साथ रुतबा भी आ गया था, और रुतबे के साथ थोड़ा घमंड भी। उस फैक्ट्री में एक लड़का काम करता था, झाड़ू पोछे का, आदित्य। 21 साल, पतला, गेहुआ रंग, आंखों में एक अजीब सी गहराई जो उसकी उम्र से ज्यादा लगती थी। सुबह 8 बजे आता, रात 8 बजे जाता। फैक्ट्री के फर्श साफ करता, मशीनों के आसपास की धूल हटाता, कभी कभी बाहर का काम भी करता। तनख्वाह थी 8,000 रुपये महीना। किसी को नहीं पता था कि उस लड़के के पास एक सर्टिफिकेट था जिस पर लिखा था IIT बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 2 साल पहले आदित्य की जिंदगी अलग थी। कानपुर के एक छोटे से घर में पला था वो। माँ, बाप और एक छोटा भाई। बाप मजदूर थे, कपड़े की एक छोटी दुकान पर काम करते थे। तनख्वाह कम थी, लेकिन घर में पढ़ाई की इज्जत थी। बाप कहते थे, पैसा आएगा जाएगा, पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। आदित्य ने वो बात पकड़ ली थी। दिन रात पढ़ा। छोटे से कमरे में बिजली जाने पर मोमबत्ती जलाकर बोर्ड एग्जाम्स में 94% लाया। IIT एंट्रेंस की तैयारी की पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। उस दिन बाप ने आंखें पोंछी थीं, माँ ने मिठाई बांटी थी। मेरा बेटा ईद गया। ईद के 4 साल जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। मशीनों से उसे बचपन से लगाव था। घड़ी खोलना, पंखे की मोटर देखना, साइकिल ठीक करना, यह सब उसे खेल लगता था। IIT में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी तो जैसे सब जगह जुड़ गए। प्रोफेसर कहते थे यह लड़का आगे बड़ा काम करेगा। फाइनल ईयर में उसका एक प्रोजेक्ट था, लो कॉस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, कम लागत में, छोटे कारखानों के लिए। प्रोफेसर ने कहा था इसे पैटेंट करो, यह आइडिया बड़ा है। आदित्य की आंखों में सपने थे। डिग्री मिली, घर लौटा, और घर में बाप की तबीयत खराब थी। 2 महीने बाद बाप चले गए, हार्ट अटैक। रात को अचानक आदित्य उस रात फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं था, वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। माँ अंदर थी, भाई छोटा था, स्कूल में था। जब डॉक्टर बाहर आया उसके चेहरे से सब पता चल गया। उस रात कुछ टूटा आदित्य के अंदर। घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। मास्टर्स के लिए एडमिशन हो सकता था, लेकिन फीस थी, माँ की दवाई थी, भाई की पढ़ाई थी। बाप की छोटी सी बचत थी, वो 3 महीने में खत्म हो गई। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ ऑफर्स थे, लेकिन वो शहरों में थे, माँ को छोड़कर नहीं जा सकता था। लोकल में कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। एक दोस्त ने बताया शर्मा प्लास्टिक्स में काम है। किस तरह का? अभी तो हाउसकीपिंग। आदित्य चुप रहा, फिर बोला कब ज्वाइन करना है? दोस्त ने हैरानी से देखा, यार तू IT से है, झाड़ू पोछा घर चलाना है। आदित्य ने सीधे कहा, काम छोटा हो सकता है, नियत नहीं। पहले दिन जब वो फैक्ट्री में आया, सुपरवाइजर ने ऊपर से नीचे देखा। नाम आदित्य, पढ़ा लिखा है? हाँ। कितना? एक पल रुका। 12वीं। सुपरवाइजर ने मॉप थमाया। यह रहा तेरा काम। आदित्य ने मॉप पकड़ा। उसी दिन उसने पहली बार उन मशीनों को ठीक से देखा जो प्लास्टिक की बोतलें बनाती थीं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। पुरानी थीं, थकी हुई थीं, लेकिन चल रही थीं। उसने मन में नोट किया, हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम पुराना है, हीटिंग कॉइल में वेयर है, सेंसर कैलिब्रेशन ऑफ लग रहा है। लेकिन वो झाड़ू वाला था, उसकी राय नहीं मांगी गई थी। 3 महीने बीत गए। आदित्य रोज आता, काम करता, चुप रहता। शाम को घर जाता, माँ के लिए खाना लाता, भाई का होमवर्क देखता, रात को सो जाता। लेकिन मशीनों को देखना नहीं छूटा था।
हर रोज वो थोड़ा वक्त निकालता, जब मशीनें बंद होती थीं, ब्रेक टाइम में, और उनके पास जाता, छूकर देखता, आवाज सुनता, वाइब्रेशन फील करता। एक दिन उसने सुपरवाइजर से कहा, भाई साहब, नंबर 3 मशीन में कुछ दिक्कत है, उसकी हीटिंग साइकिल इरेगुलर लग रही है। सुपरवाइजर ने देखा, तुझे क्या पता, झाड़ू लगा अपना। आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसने देख लिया था। और फिर वो दिन आया। एक सोमवार की सुबह आदित्य फैक्ट्री में आया तो माहौल अलग था। मजदूर ग्रुप्स में खड़े थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। मुख्य मशीन नंबर 1 बंद पड़ी थी, वही सबसे बड़ी मशीन, जिस पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आयन होती थी। रात को अचानक बंद हो गई थी और सुबह से किसी ने चालू नहीं कर पाई थी। दिनेश शर्मा खुद आए हुए थे, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। टेक्नीशियन को कॉल किया, हाँ सर, आने वाले हैं। कब से आने वाले हैं? 2 घंटे से सुन रहा हूं। फैक्ट्री हर घंटे बंद रहती तो लाखों का नुकसान था। आदित्य दूर से यह सब देख रहा था, मॉप हाथ में था, लेकिन नजर मशीन पर थी। वो जानता था उस मशीन में क्या गड़बड़ थी, वो 3 हफ्ते पहले से जानता था। टेक्नीशियन आया दोपहर को। नाम था सुरेश पांडे, 50 साल का, तोंद थी, हाथ में एक पुराना टूल बॉक्स था। फैक्ट्री में अक्सर आता था, दिनेश शर्मा का पुराना परिचित था। उसने मशीन के चारों तरफ चक्कर लगाया, यहां वहां हाथ लगाया, कुछ बटन्स दबाए, फिर गंभीर चेहरा बनाकर दिनेश के पास आया। बड़ी दिक्कत है। क्या हुआ? मेन हाइड्रोलिक पंप गया है। यह पंप बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्टेड है। कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे और कॉस्ट होगी कोई 5-6 लाख। दिनेश का चेहरा उतर गया। 2 हफ्ते? इतने दिन प्रोडक्शन बंद रहेगी? और क्या करें, मशीन पुरानी है, इसमें यही होता है। दिनेश परेशान हो गए। दूसरे टेक्नीशियन को कॉल किया, वो आया। उसने कहा कि कंट्रोल बोर्ड खराब है। तीसरे ने आकर बोला, मशीन ही बदलनी पड़ेगी, नई आएगी तो 35 लाख लगेंगे। 3 टेक्नीशियंस, 3 अलग अलग डायग्नोसिस, और तीनों का एक ही मकसद, ज्यादा से ज्यादा पैसा। दिनेश फैक्ट्री के बाहर खड़े थे, सिर पर हाथ था। 2 हफ्ते प्रोडक्शन बंद मतलब ऑर्डर्स कैंसिल, कस्टमर्स नाराज, और ऊपर से लाखों का खर्च। इतना पैसा अभी नहीं था। आदित्य दूर से यह सब देख रहा था, मॉप हाथ में था, लेकिन दिमाग मशीन में था। वो जानता था, 3 हफ्ते पहले से जानता था उस मशीन की असल थी दिक्कत क्या थी। उसने सुपरवाइजर को बताया था, सुपरवाइजर ने उड़ा दिया था। हाइड्रोलिक पंप नहीं था, कंट्रोल बोर्ड नहीं था, नई मशीन की जरूरत नहीं थी। दिक्कत कहीं और थी, छोटी लेकिन असरदार। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। मां का चेहरा याद आया, भाई की फीस याद आई, और वो सर्टिफिकेट याद आया जो घर में एक पुराने डिब्बे में बंद था। वो आगे बढ़ा। दिनेश शर्मा अभी भी बाहर खड़े थे जब आदित्य उनके पास आया। सर, एक बात कहनी थी। दिनेश ने ऊपर देखा, झाड़ू वाला लड़का था। क्या है? सर, मुझे लगता है मैं यह मशीन ठीक कर सकता हूं। एक पल सन्नाटा, फिर दिनेश हंसे, जोर से। पास खड़े सुपरवाइजर ने भी मुंह छुपाकर हंसी रोकी। 2-3 मजदूर जो पास थे वो भी मुस्कुराए। झाड़ू पोछा वाला मशीन ठीक करेगा, दिनेश ने कहा। 3 टेक्नीशियंस आए, वो नहीं कर पाए। और तू करेगा? हाँ सर। कैसे? पढ़ा लिखा है, जानता है कुछ मशीन्स के बारे में? आदित्य ने एक पल रुककर कहा, जानता हूं। दिनेश ने उसे देखा। वो आत्मविश्वास जो उस लड़के की आंखों में था थोड़ा अजीब लगा। झाड़ू वाले लड़के की आंखों में वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन दिनेश को गुस्सा था टेक्नीशियंस पर, हालात पर, सब पर। ठीक है, वो बोले घमंड में, मजाक में। अगर तूने मशीन ठीक कर दी तो सुन, मेरे कनेक्शंस हैं। एक बड़ी कंपनी को पैकेजिंग सप्लायर चाहिए, 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिलवाऊंगा। मजदूर हंसे, सुपरवाइजर मुस्कुराया। और अगर नहीं हुई? दिनेश ने कहा। तो नौकरी छोड़ दूंगा, आदित्य ने सीधे कहा। दिनेश ने हाथ फैलाया, डील। एक शर्त है मेरी। क्या? 24 घंटे, और इस वक्त में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मशीन के पास सिर्फ मैं रहूंगा। दिनेश ने कंधे उचकाए। ठीक है, कल सुबह 10 बजे आऊंगा। रात के 9 बज रहे थे जब बाकी सब चले गए। फैक्ट्री में सिर्फ आदित्य था। उसने सबसे पहले वो किया जो किसी टेक्नीशियन ने नहीं किया था। मशीन को बाहर से नहीं, अंदर से देखा। पैनल खोला, वायरिंग ट्रेस की, हाइड्रोलिक लाइंस चेक की, पंप ठीक था, सुरेश पांडे झूठ बोल रहा था। कंट्रोल बोर्ड चेक किया, वो भी ठीक था। फिर वो उस जगह पहुंचा जो उसने 3 हफ्ते पहले नोटिस की थी। टेम्परेचर सेंसर, पुरानी मशीन थी। सेंसर कैलिब्रेट नहीं था, गलत रीडिंग दे रहा था। जब टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्रॉस होती थी, चाहे एक्चुअली हो या ना हो, मशीन का सेफ्टी सर्किट खुद को शट डाउन कर लेता था। इसीलिए मशीन बंद थी। पंप नहीं गया था, बोर्ड नहीं गया था, बस एक सेंसर था जो झूठ बोल रहा था। आदित्य ने सेंसर निकाला, उसे साफ किया, कैलिब्रेशन मैन्युअली रीसेट किया, फिर उसके आसपास की वायरिंग को ट्रेस किया। एक कनेक्शन था जो लूज था,
इतना लूज कि आधा जुड़ा था, आधा छूटा। वो कनेक्शन ठीक करने में 5 मिनट लगे, लेकिन उसे ढूंढने में 3 हफ्ते लगे थे। रात के 2 बजे वो काम खत्म हो गया। आदित्य ने हाथ पोंछे, बैठ गया मशीन के पास और उस रात वहीं सो गया फर्श पर। सुबह के 10 बजे दिनेश शर्मा आए। साथ में सुपरवाइजर था, 2-3 सीनियर मजदूर थे। सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। जानते थे कि यह लड़का फेल होगा। आदित्य खड़ा था, कपड़ों पर ग्रीस के धब्बे थे, आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर कुछ और था। हो गया? दिनेश ने कहा हंसते हुए। कोशिश करते हैं। आदित्य ने मेन पावर स्विच ऑन किया। मशीन की लाइट जली। फिर कुछ नहीं, मशीन नहीं चली। सुपरवाइजर जोर से हंसा। क्या बोला था? झाड़ू वाला इंजीनियर बनेगा। बाकी मजदूर भी हंसे। दिनेश की मुस्कान चौड़ दाद ही हुई। आदित्य ने एक पल रुक कर नीचे देखा। वो लूज प्लग जो उसने रात को ठीक किया था फिर से थोड़ा हिल गया था। फर्श की वाइब्रेशन से उसने झुककर उसे एक बार और प्रेस किया। मशीन गरजी। हाइड्रोलिक सिस्टम चालू हुआ। हीटिंग कॉइल ने काम शुरू किया। कंट्रोल पैनल की सारी लाइट्स एक एक करके जलीं और 2 मिनट बाद पहली प्लास्टिक बॉटल बाहर आई। हंसी बंद हो गई। सुपरवाइजर का मुंह खुला रह गया। दिनेश शर्मा एक कदम आगे आए। मशीन को देखा, बॉटल को देखा, फिर आदित्य को देखा। फैक्ट्री में सन्नाटा था। सिर्फ मशीन की आवाज थी जो चल रही थी। फैक्ट्री में सिर्फ मशीन की आवाज थी। वो आवाज जो कल से बंद थी, जिसके लिए 3 टेक्नीशियंस आए और हार कर गए, जिसके लिए लाखों करोड़ों की बातें हुई। वो मशीन अब चल रही थी और उसके सामने खड़ा था एक लड़का। फटे कपड़े, ग्रीस के धब्बे, रात भर की नींद नहीं, लेकिन आंखों में एक शांति थी जो तब आती है जब इंसान वो काम करे जो वो जन्म से करने के लिए बना हो। दिनेश शर्मा एक कदम और आगे आए। दूसरी बॉटल निकली, फिर तीसरी। मशीन बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे कभी बंद हुई ही नहीं थी। सुपरवाइजर की हंसी कहाँ गई कोई नहीं जानता था। दिनेश ने आदित्य को देखा लंबे समय तक, फिर धीरे से बोले, ये तूने कैसे किया? आदित्य ने एक पल सोचा। पूरी जिंदगी उसने यह बात छुपाई थी। आईआईटी का सर्टिफिकेट घर में डिब्बे में बंद था। यहां सबको बताया था कि 12वीं पास है, क्योंकि उसे डर था अगर सच बताया तो लोग सवाल करेंगे, तरस खाएंगे या शायद काम भी न दें। लेकिन अब छुपाने का कोई कारण नहीं था। सर, मैं आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं। फैक्ट्री में फिर सन्नाटा, लेकिन इस बार हंसी नहीं थी। दिनेश का चेहरा बदला। सुपरवाइजर ने दूसरे को देखा। मजदूर जो पास खड़े थे उनके चेहरों पर हैरानी थी। आईआईटी, दिनेश की आवाज में अविश्वास था। और तू यहां झाड़ू लगा रहा था? आदित्य ने सीधे कहा। कोई शर्म नहीं थी उसकी आवाज में। फाइनल ईयर में था जब बाप गए। मां थी, भाई था, घर था, पैसे नहीं थे, जॉब दूसरे शहरों में थी, मां को छोड़ नहीं सकता था। यहां यही मिला तो यही किया। दिनेश की नजरें झुक गईं। एक पल के लिए वो कुछ नहीं बोले, फिर बोले, और मशीन में क्या था? टेम्परेचर सेंसर की कैलिब्रेशन ऑफ थी। सेफ्टी सर्किट को गलत रीडिंग मिल रही थी, इसलिए वो बार बार खुद को शट डाउन कर रहा था। और उसके पास एक कनेक्शन लूज था, उसी की वजह से रीस्टार्ट नहीं हो रही थी। क्वालियस इंटेलवेट को लीकना, बस इतना, बस इतना। दिनेश ने मशीन को देखा, फिर आदित्य को। सुरेश पांडे ने कहा था हाइड्रोलिक पंप गया है, 5 लाख लगेंगे। पंप बिल्कुल ठीक है, कोई भी देख सकता है। दिनेश के चेहरे पर एक और भाव आया जो गुस्से और शर्म के बीच का था। और तुझे यह कब पता चला? आदित्य ने सच बोला, 3 हफ्ते पहले। मैंने सुपरवाइजर को बताया था, उन्होंने कहा था तू झाड़ू लगा। दिनेश ने सुपरवाइजर को देखा। सुपरवाइजर की नजरें जमीन पर थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद दिनेश ने कहा, आदित्य, मैंने शर्त लगाई थी, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, मैं वो निभाऊंगा, दिनेश ने सीधे कहा। मेरे एक पुराने दोस्त हैं, मेथा पैकेजिंग, उन्हें सप्लायर चाहिए, मैं बात करूंगा। आदित्य चुप रहा, लेकिन दिनेश ने रुककर कहा, एक बात और। सर, तेरी मास्टर्स की पढ़ाई बाकी है। आदित्य ने देखा। वो फीस मैं दूंगा, यह मेरा वादा है। दिनेश की आवाज में पहली बार कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जो गलती मान रहा था। तू आईआईटी से इंजीनियर निकला है, तुझे और आगे पढ़ना चाहिए। अगर तू यहां झाड़ू लगाते हुए ही रह गया तो यह मेरी फैक्ट्री की नहीं, इस देश की हार होगी। आदित्य की आंखें भर आईं। बाप की बात याद आई, पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। बाप जब थे तो यह सच था, जब चले गए तो हालात ने छीन लिया था। और अब एक अजनबी आदमी वापस दे रहा था। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया। उस दिन शाम को आदित्य घर पहुंचा। मां दरवाजे पर थीं रोज की तरह। भाई बाहर खेल रहा था। इतनी देर? मां ने पूछा। मां, कुछ हुआ आज? मां ने उसे देखा। चेहरे पर थकान थी, कपड़ों पर ग्रीस था, लेकिन आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था। अंदर आ, बता। वो अंदर आया, बैठा और सब बताया। मां चुप बैठी सुनती रही। जब वो रुका
माँ की आंखें भरी हुई थीं। पढ़ाई पूरी होगी? माँ ने पूछा। हाँ। माँ ने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर उठी। पुराने डिब्बे के पास गईं, वो डिब्बा जिसमें सर्टिफिकेट था निकाला, आदित्य के हाथ में दिया। तेरे बाप ने यह रखने के लिए कहा था, बोले थे एक दिन काम आएगा। सर्टिफिकेट पर धूल थी। आदित्य ने उसे पोंछा। IIT कानपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास। उसने सर्टिफिकेट को देखा बहुत देर तक, फिर बोला, माँ बाप सही कहते थे। 6 महीने बाद आदित्य मास्टर्स में था, IIT दिल्ली में, शर्मा प्लास्टिक्स की स्कॉलरशिप पर। दिनेश ने वादा निभाया था। मेहता पैकेजिंग के साथ डील भी हुई, छोटे से शुरू हुई लेकिन हुई। और शर्मा प्लास्टिक्स में एक नया नियम था, कोई भी मजदूर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की बात सीधे मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता था, कोई सुपरवाइजर उसे नहीं रोकेगा। दिनेश ने खुद यह नियम बनाया था। उस दिन के बाद जब उन्हें पता चला था कि 3 हफ्ते पहले ही प्रॉब्लम बता दी गई थी और किसी ने सुना नहीं था। 1 साल बाद आदित्य वापस आया शर्मा प्लास्टिक्स में, लेकिन इस बार मॉप नहीं था हाथ में। एक प्रोजेक्ट था, लो कॉस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, वही जो उसने IIT में फाइनल ईयर में बनाया था, जिसे उसके प्रोफेसर ने कहा था पैटेंट करो। अब वो टाइम था। दिनेश ने ऑफिस में बुलाया। ये प्रोजेक्ट क्या है? आदित्य ने एक्सप्लेन किया, छोटी फैक्ट्रीज के लिए कम लागत में प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज करने वाली मशीन। दिनेश ने सुना। पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? शुरुआत में 50 लाख। दिनेश ने एक पल सोचा। मेरा 50 लाख, तेरी टेक्नोलॉजी, डील? आदित्य ने हाथ मिलाया, वही हाथ जो कभी मॉप पकड़ता था। दिनेश शर्मा उस दिन शाम को अकेले बैठे थे। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने हंसते हुए कहा था, झाड़ू पोछा वाला मशीन ठीक करेगा। और उन्हें याद आया वो लड़का जिसने उस हंसी के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपना काम किया। दिनेश ने एक कागज उठाया, उस पर लिखा, काबिलियत कपड़ों से नहीं नापी जाती। उन्होंने वो कागज अपनी टेबल पर लगा दिया ताकि रोज याद रहे। उस फैक्ट्री से एक IIT इंजीनियर निकला था। दिनेश शर्मा को, जैसा उन्होंने वादा किया था, बहुत गर्व था। लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उस मां को था जो हर शाम दरवाजे पर खड़ी रहती थी और जिसके बेटे ने साबित किया था, हालात इंसान को झुका सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। अगर आदित्य की कहानी ने कुछ सिखाया तो कमेंट में लिखो IIT वाला झाड़ू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली कहानी भी ऐसी ही होगी जो हिम्मत देगी और सोचने पर मजबूर करेगी